भीषण गर्मी में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत शुद्ध जल की होती है और राजधानी रांची की यदि बात की जाए तो रांची में जल संकट से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और जो जल स्तर है काफ़ी नीचे जा चुका है। ऐसे में रांची नगर निगम की ओर से टैंकर मुहैया करवा के जो अलग अलग वार्ड हैं, अलग अलग इलाके हैं, वहाँ पे पानी भेजा जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि हिंदपीढ़ी इलाके के वार्ड नंबर 22 की है, जहाँ पे एक टैंकर पहुँचा है। बाकायदा लोग अपने घरों से निकल कर बाल्टियां यहाँ पे रख दिए हैं और एक एक बाल्टी करके पानी जमा की जा रही है। तो देख सकते हैं कि मई का महीना है और इसी मई महीने में ही राजधानी रांची में जल संकट गहराता दिख रहा है। राजधानी रांची के ज़्यादातर इलाकों में लोगों को पानी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रांची नगर निगम की ओर से बाकायदा एक एक वार्ड में इसी प्रकार से टैंकर भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों को जल से कह सकते हैं कि जल के लिए किसी प्रकार की समस्या ना हो। हालांकि एक टैंकर की बात की जाए तो एक टैंकर एक वार्ड में तो काफ़ी नहीं है। इस इलाके के जो लोग हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि पानी के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम कुछ महिलाएं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अम्मा कितना दिक्कत हो रहा है पानी के लिए? पानी का तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर, देख ही रहे हम लोग कितना। और क्या साधन है आपके यहाँ, आपके इलाके में पानी का? बस वही बोरिंग है सरकारी, तो भी खराब हो गया। बोरिंग खराब हो गया? हाँ खराब हो गया, जल्दी बनता नहीं है। टैंकर कितने टाइम आ रहा है? हाँ ये टैंकर कितने बार आ रहा है? रोज तो आ रहा है, रोजाना आ रहा है, बांट बांट के दे रहा है, कभी यहाँ कभी थोड़ा आगे। अच्छा, मतलब ये दिन भर में कितना टैंकर आ रहा है आपके? एक ही टैंकर आ रहा है, एक ही टैंकर। क्या एक ही टैंकर आ रहा है जो कि सबको पानी नहीं मिल सबको रहा, नहीं पूरा नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रहा है। और क्या साधन है आपके इलाके? यहाँ कोई साधन नहीं है। यहाँ एक जो टंकी है वो भी बहुत दिन से खराब पड़ा हुआ है, कहीं बोरिंग वोरिंग कोई उपाय नहीं है, कोई इधर का। हाँ बहुत दिक्कत। तो कैसे, मतलब एक दो बाल्टी में कैसे आप लोग का गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से। अगर मिलता है तो हम लोग बाल्टी में करके ले आते हैं। ये पानी जब खत्म हो जाता है तो फिर दूर से पानी लाना पड़ता है, हम लोग को दूर से पानी लाना पड़ता है। तो देखिए इस भीषण गर्मी में कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं एक दो बाल्टी जो पानी एकत्रित करती हैं और दूर दराज के इलाकों से या तो फिर कहीं दूसरे इलाके से जो इनके इलाके से सटा हुआ जहां पानी है वहां से पानी लाने को मजबूर हैं। देख सकते हैं कि बाकायदा अब जो टैंकर आई है इस भीषण गर्मी में और ये दोपहर का समय है, इसके बावजूद भी लोग कड़कती धूप में पानी भरने को मजबूर हैं और एक दो बाल्टी इसी तरह से एकत्रित कर रहे हैं। कह सकते हैं कि नहाने धोने या तो फिर जो पीने का पानी है उसमें भी लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो जल संकट की समस्याओं से उबरने के लिए नगर निगम ने पहले से तैयारियां तो की थी, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि एक दिन में मात्र एक टैंकर इनके इलाके में पहुंच रहा है, ऐसे में वो एक टैंकर से इस पूरे वार्ड की बात की जाए, वार्ड नंबर 22 की, तो पूरा पानी जमा नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी ओर यह भी एक तस्वीर है कि आप इधर तो जो महिलाएं या तो जो पुरुष हैं वो पानी भर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उधर भी बाल्टी बाकायदा सजी हुई है और लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि यही टैंकर आगे बढ़ेगा। यदि यहाँ से पानी बचता है तो आगे पानी ले जाके वहाँ उनको दिया जाएगा। उधर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो इंतजार कर रहे हैं, पानी को लेकर काफ़ी समस्या है राजधानी रांची में। और लोग अब देखिए यहाँ पर भी लगभग 150 बाल्टियाँ सज चुकी है। क्या लग रहा है कि अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर टैंकर उधर ही खत्म हो जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, फिर हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। और कई रोज से ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसे ही हो रहा है। बार बार बोलते हैं लेकिन बोलता है कि नहीं उसी में एडजस्ट कीजिए, उसी में। तो कैसे क्या करें? कितने टाइम आ रहा है नगर निगम का टैंकर? वो तो आ जाता है टाइम से, कभी 7 बजे आ जाता है, कभी 9 एक बजे। दिन में कितना टैंकर आ रहा है? एक ही गाड़ी आता है, टैंकर एक ही गाड़ी हो जा रहा है? नहीं, पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। क्या एक दिन शुरू उधर से होता है, दूसरा दिन इधर से होता है, उसमें सबका हो जा रहा है। क्या करेंगे? हाँ नहीं भरेंगे तो हम लोग भरेंगे। तो मतलब जैसे कि कल इधर से शुरुआत हुआ होगा, अब आप आज आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बचेगा तो हम लोग को मिलेगा, नहीं बचेगा तो कल फिर भरेंगे हम लोग। तो मतलब एक एक तरफ से मिल बांट के किया? हाँ उससे किया जा रहा क्या है। दिक्कत हो रहा है माँ, नहाने धोने या तो फिर जो दैनिक हो रहा है हम लोग को। और क्या सुविधा है आपके यहाँ? बोरिंग या चापा नल? नहीं है भी तो पानी नहीं है, सूखा हुआ है, नीचे चल गया जल स्तर पूरा। हाँ सप्लाई वाटर आ रहा है? नहीं देता है।
सप्लाई नहीं देता। सामने जो वो टैंक लगा हुआ वो काम कर रहा है? वो बहुत दिन से खराब है, बहुत दिन से खराब है। और सप्लाई तो 6 महीना में एक दिन अगर कभी आया रात को तो कोई जाना तो भरा, नहीं तो नहीं भरा। इधर का सप्लाई पानी नहीं देता है। कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन बहुत बार कंप्लेन किए हम लोग, नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही हो जाता है, बंद हो जाता है। अभी रोजाना टैंकर आ रहा है? टैंकर अभी हमको लगता है 1-2 बाल्टी ले पा रहे होंगे। नहीं, कि एक दिन तो मिलता है पूरा, दूसरा दिन नहीं मिलता है, माने कि दूसरा दिन दिक्कत हो जा रहा होगा, जैसे कि 2-3 मिलके। तो देखिए वार्ड नंबर 22 की ये तस्वीरें हैं जहां पे बाकायदा लोगों ने एक कह सकते हैं कि अपनी सुविधा के लिए एक निर्णय लिया है कि जो टैंकर आज यहां पहुंचे हैं इस ओर से जो ये बाल्टियां सजी हुई है, यदि उधर से बच के पानी आता है तो इनको मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन यही टैंकर आएगा तो यहाँ से शुरुआत की जाएगी। तो लोगों ने अपनी समझ से पानी के लिए कह सकते हैं कि समझदारी दिखाई है, लेकिन यदि नगर निगम और भी समझदारी दिखाए तो कह सकते हैं कि यहाँ एक टैंकर भेजा जा रहा है, अगर दिन में 2 टैंकर इस इलाके में भेजे तो लोगों को कुछ सुविधा जरूर मिलेगी। अब हम उस जो टैंक लगा हुआ है, जो वाटर का जो टंकी लगा हुआ है, पानी टंकी, उसमें पानी आ रहा है कि नहीं उसका भी हम रियलिटी चेक करेंगे कि लोगों ने बताया है कि काफ़ी दिनों से ख़राब है। अब टैंकर पर कह सकते हैं कि ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं लोग और पानी बाकायदा यही टैंकर से मुहैया करवाया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि वो जो पानी का टंकी लगा हुआ है जो वो बंद पड़ा हुआ है, उसको हम चेक करके देखते हैं कि आखिर वो काम कर रहा है कि नहीं। इस टैंकर की यदि बात की जाए तो आप इसकी हालत देख के समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से बाकायदा कह सकते हैं कि लाखों के लागत से इसे ज़रूर बनाया गया होगा, लेकिन इसमें इस नल में भी पानी नहीं है। सामने देखिए पूरा सूखा पड़ा हुआ है और इस नल में भी पानी नहीं आ रहा है। जैसा कि लोगों ने बताया कि यदि यह भी चालू हो जाता है तो बहुत सुविधा होगी लोगों को और वार्ड नंबर 22 के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी कह सकते हैं कि सुविधा होगी और पानी के लिए जद्दोजहद नहीं करनी होगी। लेकिन ये टैंकर भी पिछले कई महीनों से खराब है। नगर निगम ने जिस प्रकार से दावे किए हैं कि गर्मी से शुरुआत होने से पहले ही सभी कह सकते हैं कि पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, टैंकरों की जो खराब पड़े हुए हैं उन्हें ठीक करवाया जाएगा पानी टंकियों को। लेकिन जो फैक्ट चेक है देख सकते हैं कि हिंदपीढ़ी इलाके में लोग अब जो नगर निगम के टैंकर हैं, जो टैंकर से पानी आ रहा है, पानी का जो टंकी पहुंच रहा है उसी से पानी लेने को मजबूर हैं और दैनिक कार्य करने में भी दिक्कत हो रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जल संकट से कहीं ना कहीं राजधानी रांची में भी त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम को इसको ध्यान में रखते हुए यदि एक टैंकर एक वार्ड में भेजे जा रहे हैं तो 2 से 3 टैंकर यदि पानी नगर निगम की ओर से भेजे जाते हैं तो इस प्रकार की जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये थोड़ी कम होती दिखेगी। और देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लोग बाल्टी में भर भर के इस भीषण गर्मी में कड़कती धूप में घर में रखने को मजबूर हैं। तो ये रिपोर्ट थी हिंदपीढ़ी के वार्ड नंबर 22 से कि नगर निगम की ओर से जो पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है क्या है उसकी सुविधा और लोगों को कितना समस्या हो रहा है, जल संकट से लोग कैसे निपटारा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।